हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपको एक बार फिर से स्वागत है कैप्टन के टू परिवार में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 जो 20 फरवरी के सामाजिक विज्ञान वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुछ होंगे, उन सभी को जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को देखेंगे। तो ये प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों पाली का स्टूडेंट देखेंगे, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस जो आप लोगों को 80 नंबर का ये एग्ज़ाम होगी, जिसमें से आपको 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 40 उसमें से बनाना है, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं, मैं बिना किसी देरी की टाइम गंवाए हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म रहा है अब तक, जिस दिन से हम लोगों ने इस पर काम जारी किए हैं। तो दोस्तों मैं बिना किसी देरी किए बिना टाइम गंवाए हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आपका भी कुछ फ़ायदा मिले तो आपका दोस्त को भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। और यह क्वेश्चन काफ़ी तांडव क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप लोगों को कोई ऐसा गलती नहीं करना है कि जो क्वेश्चन के बिना देखे हुए स्किप कर रहे हैं। तब तक आपको हमारी चैनल या हमारी टीम के संपर्क करना चाहते हो तो एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ 7827578573, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ से आप लोग हमारे टीम का हमारे परिवार से जुड़ सकते हैं और आप लोग को जो भी समस्या होगा मैं यहाँ से हेल्प कर दूंगा। क्या नंबर है? 7827578573। तो आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं जो बोला हूँ उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं, मैं बिना टाइम गंवाए सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपको सामने फर्स्ट आने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो आपको बारदोली है, अहमदाबाद है, खेरा है, चंपारण है। कौन होगा? बारदोली होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहते हैं। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर है सी राजगोपालचारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाला हरदयाल। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 3 की। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 को देश के नाम से भी जाना जाता है। मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, साइमन कमीशन, इंडियन स्टेट्यूट कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। कौन सा हो जाएगा? मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, सूर्य वर्मा द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, हर्षवर्धन ने। आपका चौथा का ऑप्शन हो जाएगा कौन? सूर्य वर्मा द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या कहता है। बोल्शेविक दल के कार्यक्रम अप्रैल थीमिस किसने लिखा? स्टालिन ने, ट्रोट्स्की ने, लेनिन ने, गैरिबाल्डी ने। तो आपका 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, लेनिन। कौन होगा? लेनिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 1 जून, 5 जून, 8 मार्च। 6 का ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? 1 मई को जो मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 1 मई को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या कहा है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? वार एंड पीस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दाल कैपिटल और अप्रैल थीमस। तो 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दाल कैपिटल यानी दास कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 8 की। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो गैरिबाल्डी ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, नेपोलियन ने। तो 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या कहता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी है, भूकंप है, बाढ़ है, महामारी है। देखिए 9 का ऑप्शन नंबर है महामारी, ठीक है। प्राकृतिक आपदा नहीं है, महामारी। क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है 10 और आई होप आप लोगों ने क्लास को काफ़ी इंजॉय पढ़ रहे होंगे। वर्ष 1934 में बिहार के किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो सुखाड़, बाढ़, भूकंप, सुनामी। तो उसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? भूकंप का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। भूकंप का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूकंप का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित हैं? जेन 2, जेन 3, जेन 4, जेन 5। कौन है? जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जोन 5। कौन होगा? जोन 5। तो डी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 12 की। महासागर तल के कंपन को कहते हैं भूकंप, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन। तो महासागर तल के कंपन को कहते हैं भूकंप, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन। तो आपका 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुनामी। कौन सा हो जाएगा? सुनामी। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 कहता है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर, सूक्ष्मदर्शी। तो 13 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 14 की। 14 क्या कहता है? भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1964, 1947, 1948, 1949। तो 14 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 1946। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम 15 की बात करते हैं। इंक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? पोलैंड, चीनी, घना और मैक्सिको। तो आपका 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घना का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार उसके बाद हम लोग बात करेंगे 16 का। और आप लोग को ये सारे क्वेश्चन काफ़ी तांडव क्वेश्चन हैं, कई साल पिछले साल पूछे जाने वाले हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसकी चिन्ह प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर 16 का कौन सा हो जाएगा? 16 का आपका हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन कहते हैं बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? राजेंद्र प्रसाद का, एपीजे अब्दुल कलाम का, महबूब उल हक का, महात्मा गांधी का, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, एपीजे अब्दुल कलाम का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 18 के। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 के, 15 मार्च 1951 का, 15 अप्रैल 1950 के, 15 अप्रैल 1951 का। तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर 15 मार्च 1950 के, 15 मार्च 1950 के। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 19 की। क्वेश्चन 19 देखिए, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, किसकी थी? तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहली, यानी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया है 20। और 20 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? WTO, WHO, UNPDO, ILO। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? UNPD, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 21 के। 21 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, जवाहरलाल नेहरू। तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की बात करते हैं। गरीबी के कुचक्र का धारण किसने दी? साइमन कुजेंट्स ने, किम्स ने, अल्फ्रेड मार्शल ने और रेगनर नर्क्स ने। तो आपका कौन हो जाएगा 22 का? 22 का आपका हो जाएगा डी, रेगनर नर्क्स ने, ठीक है, रेगनर नर्क्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। 23 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? वो गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए A B C ऐसे होगा नंबरिंग, तो यहाँ पर सी, इसको तो इसी को बी मान लेते, ठीक है। यहाँ बी लगा हुआ है लेकिन गोवा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपके सामने आ गए हैं। वर्ष भर में किसी देश का अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा राष्ट्रीय आय, सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 25 की। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1950, 1952, 1948,
1954। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 1952। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 26 की बात करते हैं। आयुर्वेद का जनक कौन है? आयुर्वेद का जनक कौन है? चरक, धन्वंतरी, पतंजलि, श्रुति। तो आपका ऑप्शन नंबर 26 का हो जाएगा कौन? चरक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की बात करते हैं। टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल 27 नंबर, टैक्सोल का उपयोग होता है तो मलेरिया में होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। निम्न में से कौन नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला है, ऊर्जा स्रोत है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। तो 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 29 की। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, रिहंद बांध और भखरा नगल बांध। तो 29 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 30 की बात करते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? मुजफ्फरपुर, बरौनी, भागलपुर, कटिहार। तो 30 का आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप 30 का हो जाएगा भागलपुर, सी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 31 के। तो भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? पी तरंग, एस तरंग, तल तरंग, टी तरंग। तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल तरंग। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 32 के। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, कोसी, गंडक, सोन। आपका कौन होगा? तो कोसी होगा, कोसी होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन देखिए थोड़ा गलत, ये होगा, बी हो, ये सी, तो कोसी होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? विषय कब बनी? 1919 में, 1929 में और 1918 में, 1914 में। तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1919 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 34 की। मैंगनीज उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन है? अग्रणी राज्य कौन है? 34 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ओडिशा, ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 35 की बात करते हैं। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिन्स, इनमें से सभी। तो 35 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 36 की। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? महानंदी, सतलज, गोदान, कृष्ण। 36 को हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सतलज। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की बात करते हैं। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र और एक है आपका ऑप्शन नंबर डी, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। तो आपका 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 38 के। तो हिमाचल प्रदेश का मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? ऊर्जा संयंत्र है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र और भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ताप विद्युतीय ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युतीय ऊर्जा संयंत्र। तो 38 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। 39 कहता है प्राकृतिक गैस किस खनिज का के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 39 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पेट्रोलियम, बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 40 की बात करते हैं। ब्रिटेन का सहयोग कहाँ से लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? लौह इस्पात उद्योग बनाया गया बोकारो, राउरकेला, सेलम, दुर्गापुर। 40 का आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुर्गापुर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 41 की ओर आगे हैं और 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आगे हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। तो 41 का आपको ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। बंगाल किस राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह है? समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो 42 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी। अब क्वेश्चन नंबर हम 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 के, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य से। और 43 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 43 का।
क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 44 देखेंगे। तो निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत और मोरजाई देसाई। तो 44 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 44 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 45 की बात करते हैं। जिला परिषद का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। जिला परिषद का कार्यालय जैसा कि आप लोग को पता है 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 46 की बात करते हैं। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो 46 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहते हैं ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? पार्षद, महापौर और आयुक्त, मुखिया। तो 47 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 की बात करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो 48 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 की बात करते हैं। अंग सन सू का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान। तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, म्यांमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 50 की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1973 में, 1885 में, 1990 में और 1945 में। तो 50 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1885 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।